बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 2 4 6 8। सेट ए आपका है 0 2 4 6 8 और सेट बी आपका है बी इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 एंड 9। वो ना कि अगर आप ये दो सेट ए और बी इसके इक्वल हैं इन दोनों के, तो बोल रहा है फाइंड। आपको ये 4 पार्ट्स नीचे दिए हैं, आपने इनको फाइंड करना है। सबसे पहले आपका है ए यूनियन बी, दूसरा आपका है ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा आपका है ए, और ये आपके पास बार लगी हुई थी इसको बोलते हैं ए माइनस बी, या आप इसको बोल सकते हैं ये ए माइनस बी है और ये है बी माइनस ए। तो सबसे पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। आपका पहला पार्ट है ए यूनियन बी। सोल्यूशन लिख के तो ए यूनियन बी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनियन क्या होता है। यूनियन में हम लोग जो भी दो सेट के हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं उनको हम एक दफ़ा राइट करते हैं, और सब जितने हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर वो सब राइट किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ए यूनियन बी, और इसके बाद अब ए यूनियन बी लिख लिया। अब आपके पास ए की वैल्यू क्या, आपके पास ए की वैल्यू है ये। अब आपने ये यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे लिखें आप 0 2 4 6 8। इसके बाद आपका यूनियन है, आप लिख दें यूनियन। इसके बाद आपका है बी सेट आपकी वैल्यू क्या आपकी ये है, आप लिख दें 1 3 5 7 एंड 9। अब आपने ये लिख दिया। अब आप इन दोनों का यूनियन निकालें। यूनियन हम निकालेंगे नीचे। यूनियन निकालने में हम सब एलिमेंट्स रखते हैं, तो आप सबसे लीस्ट से शुरू करें कि इन दो सेट में आपके पास सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास 0 है। 0 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं होता अगर वो माइनस में ना हो जब तक। तो यहाँ पे लिख दें 0। अब 0 के बाद क्या आता है, आप इस तरह काउंटिंग पढ़ें और यहाँ देखिए कि नंबर जहाँ मौजूद है कि नहीं। कि 1 आते तो 1 आपके पास है यहाँ पे, आप लिख दें 1। इसके बाद 2 आता है, 2 भी है। इसके बाद 3 आता है, 3 भी है। इसके बाद 4 आता है, 4 भी है। 5 आता है, 5 भी है। 6 आता है, 6 भी है। 7 आता है, 7 भी है। 8 आता है, 8 भी है। 9 आता है, 9 भी है। 10 आता है और 10 नहीं है। मतलब हमारे पास जो काउंटिंग है वो है 9 तक। तो हमारा आंसर है 0 से लेके 9 तक हमारी काउंटिंग। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो आपका है ए इंटरसेक्शन बी। इसको अगर हम यहीं पे कर लें ए इंटरसेक्शन बी, उसमें क्या है ए इंटरसेक्शन बी लिखें। इसके बाद इनकी वैल्यूज़ लिखने से हमने यहाँ पे लिखा है ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ये है। ये सेट आपका है 0 2 4 6 एंड 8। इसके बाद आपका इंटरसेक्शन, इसके बाद है बी की वैल्यू क्या है 1 3 5 7 एंड 9। अब इंटरसेक्शन में आपने क्या करना होता है, जो आपके पास कॉमन होता है दो सेट में जो भी कॉमन होगा आप वो राइट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या कॉमन है हमारे पास, इस सेट की वैल्यू इससे मैच कर लो या इसके या इससे इसकी मैच कर लो, एक ही बात है। हम यहाँ शुरू करें 0। 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पे नहीं है। इसके बाद 2 है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पे 2 नहीं है। इसके बाद 4 है, 4 यहाँ पर नहीं है। 6 है, इसके बाद 6 भी यहाँ पर नहीं है। 8 है, 8 भी यहाँ पर नहीं है। अगर ये एक सेट के एलिमेंट यहाँ पर नहीं है तो दूसरे सेट के मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पर नहीं हो सकते। देखिए 1 यहाँ पर नहीं है। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। 5 यहाँ पर है, 5 नहीं है। 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। तो आपका जो सेट है वो एम्प्टी है, बिकॉज एक भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है। तो एम्प्टी सेट जो हम लिखते हैं वो इस तरह भी लिख सकते हैं। आप कर्ली ब्रैकेट डाल के अंदर कुछ भी लिखिए, आपका एम्प्टी सेट होगा। और आप एम्प्टी सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं, एक सर्कल बना के ऊपर बार लगा दे, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट आपका है थर्ड पार्ट है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी हम सॉल्व करें तो थर्ड पार्ट है हमारा ए माइनस बी। आप सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ लिखें, यहाँ पे लिख दें ए माइनस बी लिखें। अब ए आपके पास क्या है, ये है, लिख दें यहाँ पे 0 2 4 6 एंड 8। इसके बाद माइनस लिखें और उसके बाद बी आपके पास क्या है, ये सेट है। सो यहाँ पे लिख दें 1 3 5 7 एंड 9। अब आपने इन दोनों का माइनस फाइंड करना है। माइनस पे हम क्या करते हैं कि जो आपके पास जो सेकंड सेट आपका होता है
आपने देखना है कि फर्स्ट सेट में या सेकंड सेट का अगर कोई एलिमेंट है तो आपने सिर्फ उसको माइनस करना है, अगर तो नहीं है तो आपने छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास 1 3 5 7 9 है और यहाँ पे आपके पास 0 2 4 6 8। अब देखिए यहाँ पर आपका कोई एलिमेंट मैच कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए हमारा कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई कर रहा होता तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी सेट नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, मतलब कि आपने ये एलिमेंट इस सेट से माइनस करने और यहाँ पर इस सेट का एक भी एलिमेंट नहीं है, तो मतलब आप कुछ भी माइनस नहीं करेंगे बिकॉज कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका जो ए सेट है वही आपका आंसर होगा, बिकॉज इस सेट में से हमने कुछ भी माइनस नहीं किया, बिकॉज हमारे पास कुछ भी कॉमन में नहीं है। तो आपका आंसर होगा 0 2 4 6 एंड 8। दिस इज़ योर आंसर। लास्ट पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 का है बी माइनस ए। बी माइनस ए भी सेम इसी तरह होगा। अब यहाँ पर लिख के हम फोर्थ पार्ट आपका है बी माइनस ए। अब इसको सॉल्व करें, बी माइनस ए इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब बी वैल्यू आपके पास क्या सेट के, आपका बी सेट 1 3 5 7 9, इसके बाद माइनस है, इसके बाद ए सेट आपका क्या है 0 2 4 6 एंड 8। अब आप इन दोनों में से माइनस करें तो यहाँ पर देखें आपके पास ये इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। आपने ये वाले सेट के एलिमेंट्स इस सेट से माइनस करें, अगर तो इसमें इनमें से कोई एलिमेंट आ रहा है तो यहाँ पर देखें 0 भी नहीं है, यहाँ पर 2 भी नहीं है, यहाँ पे 4 भी नहीं है, यहाँ पे 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। मतलब कि कोई भी एलिमेंट सेट ए का आपके पास सेट बी में नहीं है, तो आपका आंसर, तो आप क्या करेंगे, सेट बी से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर सीधे सेट बी आ जाएगा, जो क्या है 1 3 5 7 एंड 9। एंड दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। उसमें आपको बोल रहे हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड बी इज़ इक्वल टू बी ई जी आई के, और आपने फाइंड करना है पार्ट 1 और 2 आपको यहाँ पे दिया गया है। पार्ट 1 आपका है ए माइनस बी एंड पार्ट 2 है बी माइनस ए। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 के लास्ट 2 पार्ट्स की, ये भी उसी तरह है बिल्कुल। तो हम यहाँ पर देखें तो आपका सबसे पहला पार्ट जो है वो है ए माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले ए माइनस बी, इसके बाद आपकी जो वैल्यूज़ है ए बी की, जो सेट्स हैं ए बी, आप वो लिखें। ए आप किसके इक्वल है, ए इस सेट के इक्वल है, किसके, ए बी सी डी एंड ई के इक्वल है, सॉरी। इसके बाद आपका माइनस से आगे माइनस लगा दीजिए, बी सेट है तो बी आपके उससे इक्वल है बी ई जे आई के, ये सॉरी जे एल के। अब यहाँ पर देखें, अब आपने इनको माइनस करना है। माइनस में आप क्या करते हैं कि जो आपके पास जो दूसरा सेट होता है, अगर तो कोई एलिमेंट इस सेट का यहाँ पर है तो आपने वो माइनस कर देना है, अगर नहीं है तो आप उसको नहीं देखेंगे। अब यहाँ देखिए बी यहाँ पर है, आप देख रहे हैं कि बी इस सेट में मौजूद है, तो यहाँ पर देखिए ए बी आपके पास बी मौजूद है तो ये बी माइनस हो जाएगा। इसके बाद देखिए ई आपके पास है तो ये रहा ई। इसके बाद देखिए जी आपके पास नहीं है। इसके बाद देखिए एल भी आपके पास है। इसके बाद देखिए के भी आपके पास नहीं है। तो आपके पास क्या दो एलिमेंट्स है, सिर्फ बी और ई यहाँ पर मौजूद है, तो मतलब आप बी और ई को माइनस कर देंगे। तो बी और ई को जो माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए जाके पीछे क्या बचेगा सी एंड डी। आपने जो बाकी एलिमेंट बचे इसके आपने उनको छोड़ देना है। आपने सिर्फ सेट ए में से माइनस करना है सेट बी, तो मतलब जो भी कॉमन होगा आप वो माइनस कर देंगे। तो आपने जो माइनस कॉमन किया हमारे पास बी और ई, हमने दोनों माइनस कर दिया, आपके आंसर क्या बचा है ए सी एंड डी, एंड दिस इज़ योर आंसर। आगे हम चले तो हमारा पार्ट बी जो है सेकंड पार्ट है आपका बी माइनस ए। अब बी माइनस ए करें तो यहाँ पे लिखे बी माइनस ए। इसके बाद बी सेट बी आपके किसके इक्वल है, आपके पास ये बी ई जी एल के, उसके बाद माइनस है माइनस लिखे। उसके बाद आपका ए आपके पास ए किसके इक्वल है, ए बी सी डी एंड ई के इक्वल है। अब आप इनको माइनस कर दें, अगर आपके पास कोई कॉमन है यहाँ पर देखें तो ए भी नहीं है, यहाँ पे बी है, यहाँ पर बी आपके पास माइनस हो जाएगा। सी भी नहीं है आपके पास, डी भी नहीं है आपके पास, ई है आपके पास, ई माइनस हो जाएगा। तो मतलब आपके पास क्या बचा, जे एल एंड के। तो आपका आंसर है जी एल एंड के,
एंड दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, फाइंड द यूनिवर्सल सेट इफ़ ए आपके पास क्या है 1 3 5 7 9 एंड ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है 4 5 6 7 एंड 12। यहाँ पे आपको बोला है कि आपने यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास जो भी सेट्स आपको दिए होते हैं उसका कॉम्बिनेशन होता है। मतलब अगर हम उन सब सेट्स को प्लस कर दें तो आपके पास यूनिवर्सल सेट बन जाता है। मतलब कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जो बाकी सेट्स होते हैं उनके तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब आपको यहाँ पे दो सेट दिए हैं, आपको बोला है कि आप यूनिवर्सल सेट मालूम करना है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आपके पास किसके इक्वल होता है। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। यहाँ पर आप ये समझिए कि यूनियन जो है आपको वो प्लस को मतलब वो प्लस की निशानदेही कर रहा है आपके पास। तो आप यहाँ पर देखें तो आपके पास अगर आपने किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है तो आप बाकी के सेट को अगर आप उनको आप यूनियन कर दे उन सब सेट का तो आपके पास यूनिवर्सल सेट निकल आए। किस तरह के हमें यहाँ बोला है कि हमने जो है यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है, उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स होंगे बाकी सेट के। तो आगे बाकी सेट क्या है ए और ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लें, यूनियन आपके पास क्या होता है कि हम दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं और जो कॉमन में होता है उसको नहीं लिखते। तो मतलब अगर हम लोग ये दोनों फाइंड करें तो आपके पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और जो कॉमन में होगा वो एक दफ़ा आ जाएगा। मतलब कि इन दोनों को मिक्स करके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और जब सारे एलिमेंट्स आएंगे तो हमारे पास मतलब जो हम सब सेट्स का जो भी हम एडिंग करते हैं उन सब सेट की एडिशन करते हैं तो आपके पास वो किसकी इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट की इक्वल होता है। तो यहाँ पर अब आप लिखें आपके पास ए किसकी इक्वल है, ए सेट आपके पास इक्वल है 1 3 5 7 एंड 9 के। उसके बाद है यूनियन लिखें। उसके बाद है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इससे इक्वल है 4 5 6 7 एंड 12 के। अब ये लिख लिया। अब आपने इनका यूनियन निकालें तो सबसे लीस्ट नंबर शुरू करना होता है। तो इन दोनों में सबसे लीस्ट आपके पास 1 है तो आप 1 से स्टार्ट करें। 1 उसके बाद 2 आता है, 2 है आप देखें तो आपके पास 2 नहीं है। उसके बाद 3 आता है, 3 आपके पास है। उसके बाद 4 आता है, 4 भी है। उसके बाद 5 आता है, 5 भी है। उसके बाद 6 आता है, 6 भी है। 7 आता है, 7 भी है। 8 आता है, 8 नहीं है। तो क्या है 7 जो है 2 बार है, उसको एक दफ़ा लिखेंगे। 8 नहीं है। 9 आता है, 9 भी है। 10 आता है, 10 नहीं है। 11 आता है, 11 नहीं है। 12 आता है, 12 भी है। और आगे 30 नहीं है। तो आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या होगा 1 3 4 5 6 7 9 एंड 12। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, लेट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड ए इज इक्वल टू 5 6 7 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 एंड 5। अब आपको यहाँ पे 3 सेट दिए, एक यूनिवर्सल, एक ए एंड एक बी। आपको बोलना है यहाँ पे शो डैट ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आपको बीच में इक्वल दिया है, मतलब आपने यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है कि आपके पास जो आपका लेफ़्ट साइड पे आंसर आता है वो इक्वल है आपका राइट साइड के आंसर में। मतलब कि जो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा और जो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वो दोनों आंसर आपके सेम होंगे। आपने ये यहाँ पे शो करना है इन्हें। तो सबसे पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड आपकी जो है इक्वल टू के इस तरफ जो है लेफ़्ट पर आप इसको सॉल्व करें तो वो आपका क्या है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहाँ पर लिखें लेफ़्ट हैंड साइड हम पहले सॉल्व करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं आप। तो आगे आप क्या है, आपको क्या है लेफ़्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले आप इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे रेफ़र करें, अगर हम
यहाँ पे हमें लिखा हुआ था ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका क्या मतलब है कि हमें यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है। अब यहाँ पर देखिए तो हमारे पास होल का कॉम्प्लीमेंट है, तो मतलब हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है पूरा ए यूनियन बी को। इसका मतलब यही हुआ ना, यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट ए के ऊपर है तो मतलब हमने यू में से ए माइनस किया, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होल की इस पूरे के ऊपर है तो हम यू में से इस पूरी वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमें यू तो पता है लेकिन हमें ये नहीं पता, तो हम सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे आपके पास ए यूनियन बी किसके इक्वल है। तो अब यहाँ पर लिखिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करें, ए यूनियन बी। इसके लिए हमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 5, 6 एंड 7। उसके बाद यूनियन है, यूनियन लिखें। उसके बाद है बी, बी किसके इक्वल है 1, 3 एंड 5 के इक्वल है। अब आप उससे पहले इनका यूनियन ले लें, तो इनका हम यूनियन लें तो जो हम सब लेटर्स उसमें लिखते हैं, सब डिजिट लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसको हम एक दफ़ा लिखते हैं, उसको हम रिपीट नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए सबसे लीस्ट क्या आपने ये चेक करना है। सबसे लीस्ट आपके पास 1 है तो 1 ले, उसके बाद आपके पास आता है 2। अब यहाँ पर देखें आपके पास 2 नहीं है, उसके बाद आता है 3, आपके पास 3 है, आप 3 लिखें। उसके बाद आता है 4, 4 भी नहीं है। 5 आता है, 5 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो आप लिखें 5। उसके बाद आता है 6, 5 एक दफ़ा लिखेंगे हम, 6, 6 भी है। उसके बाद आता है 7, 7 भी है। 8, 8 नहीं है। तो मतलब आपके पास जो आपका यूनियन है ए यूनियन भी आपके इसके इक्वल है 1, 3, 5, 6, 7 के। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दें इक्वेशन 1। अब आप यहाँ पे लिखिए पुटिंग इक्वेशन 2, ये आप इसको 2 का नाम दे दें, इस इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 कि हम इक्वेशन 2 जो हमारे आंसर है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। या आप यहाँ पे लिख दें पुटिंग ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 6, 7। या तो ये लिखें या फिर आप ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक लिखना होगा आपको। यहाँ पे आप ये लिखिए आपकी मर्ज़ी है। पुटिंग ए यूनियन बी किसके इक्वल रख रहे हैं आप, ये आगे सेट आप लिख लें इसके इक्वल है, सही है। अब ये भी इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन में डालें तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ये है ना, सॉरी माइनस। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो आगे यूनिवर्सल आपके पास क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। उसके बाद माइनस हो रहा है, देखिए तो माइनस है, माइनस लिखें। उसके बाद इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, ये आई थी, हमने ऊपर जो फाइंड की है इसकी वैल्यू हमने क्या किया 3, 5, 6 एंड 7। अब आपने इन दोनों को माइनस करना है, और माइनस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दूसरा सेट होता है अगर इसका कोई एलिमेंट इस सेट में पहले वाले सेट में मौजूद है तो इसको माइनस कर देंगे, अगर नहीं है तो हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 है, 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर भी है, तो ये माइनस होगा। उसके बाद 3 है, 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। उसके बाद 5 है, 5 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। 6 है, 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 7 है, 7 भी दोनों साइड पर है। तो ये सारे एलिमेंट आपके माइनस हो गए, तो बचा क्या आपके पास 2 और 4 बचा। तो आपके पास आंसर क्या है 2 और 4। ये आपका किसका आंसर आ गया है, ये आपकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या थी, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। ये इसका आंसर आपका क्या आ गया है 2, 4। अब ये आंसर आपका आधा क्वेश्चन का है, वो ये क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड का है। अब आपने ये जो आंसर है ये आपने चेक करना है कि ये दोनों इक्वल लिखा है, यहाँ पे ये इक्वल है भी या नहीं। आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली, अब इस तरह आप राइट हैंड साइड निकालें इसी तरह। अगर आपका आंसर मैच हो जाए मतलब कि ये दोनों इक्वल है, अगर नहीं हुआ तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आगे राइट हैंड साइड हम फाइंड करें तो वो क्या आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट लिखें, वो किसके इक्वल होता है आपके पास u माइनस ए के ना, ये हमने देखें, हमने ये पीछे किए भी क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप पहले इसका आंसर निकालें। आपका यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है 1, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6, 7।
उसके बाद है माइनस माइनस देखें ए किसके इक्वल है आपके पास 5, 6 एंड 7 के। अब आप ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पर अगर आते हैं तो माइनस कर देंगे। 5 है, 5 देखिए यहाँ पर भी है तो ये माइनस हो गया। 6 है, 6 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। बस 7 है, 7 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। तो आपके पास क्या बचा 1 2 3 4। तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया 1 2 3 एंड 4 के इक्वल आ गया। ये आपकी ए की वैल्यू हो गई। अब अगली वैल्यू पे चले तो आपको निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे तो उसके लिए भी आप यूनिवर्सल सेट माइनस बी हो जाएगा। अब आपको यूनिवर्सल सेट क्या आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 बस माइनस है और क्या है बी आप इसके इक्वल है 1 3 5 के। इसी तरह आप इनको माइनस करें 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर भी माइनस हो गया, 3 यहाँ पर भी माइनस हो गया, 5 यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी माइनस हो गया। बचा क्या आपके पास बचा है 2 4 6 एंड 7। तो बी कॉम्प्लीमेंट आपका किसके इक्वल आ गया है, ये ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है, ये बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है। इनको आप हाईलाइट कर लें इस तरह स्टार बना के, ये दो वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप इन्हें इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दें नाउ पुटिंग ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट इन इक्वेशन 1। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब आप इन्हें इक्वेशन 1 में डालें तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आपके पास ये 1 2 3 एंड 4। इसके बाद इंटरसेक्शन लिखें। इसके बाद बी की क्या वैल्यू है 2 4 6 एंड 7। अब आपने इनका इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कि जो कॉमन है यहाँ पर इन दोनों में आपने वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 1 नहीं है, 2 2 यहाँ पर 2 भी, यहाँ पर 2 भी है, तो ये दोनों एक कॉमन हो गया। इसके बाद 3 3 नहीं, इसके बाद 4 4 है और आगे कुछ भी नहीं है, तो मतलब 6 और 7 कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास 2 कॉमन है और 4, तो आपका आंसर है 2 और 4। अब अगर आप देखें तो आपका ये आंसर राइट हैंड साइड का है और ये आंसर लेफ़्ट हैंड साइड का है। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है, बिकॉज इन दोनों के आंसर सेम है। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो आपने यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया, हमने इन पर शो डैट कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हमने शो कर दिया कि ये और ये इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया आपने, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड आपकी क्या है ये, राइट हैंड साइड आपकी क्या है ये। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह हम लास्ट क्वेश्चन में चले तो हम ये भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या है ए बी सी डी ई एफ एंड ए क्या है बी सी डी एंड बी क्या है ए ई डी। आपको शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जो आपको पिछला क्वेश्चन दिया था यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन था, और इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया और यहाँ पे यूनियन दिया। तो आप अगर पिछला क्वेश्चन देखें तो वो बहुत डिटेल से सॉल्व किया है मैंने, यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर लिखें लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपकी क्या है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे लिख दे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब आपको ये किसकी इक्वल होगा, आपका ये जिस तरह यहाँ पे हम लिखते हैं ना ए कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होता है, आपको यू में से आपको माइनस करना होता है ए। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे यू में से क्या माइनस करेंगे, हम यहाँ पे यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस क्या करेंगे यहाँ पे ये पूरा, ये जो आपको पूरा ये देखें ये होल कॉम्प्लीमेंट आपको पूरी ब्रैकेट में है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, आप माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको माइनस करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे जो कि ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी हमने बहुत पीछे निकाला हुआ है, तो यहाँ पर देखें तो ए की वैल्यू की आपके पास बी सी एंड डी है, ये आ जाएगा। इसके बाद यू इंटरसेक्शन है, यहाँ पर लिख दिया इंटरसेक्शन। इसके बाद बी आपको इसकी इक्वल है ए ई एंड डी के इक्वल है। अब यहाँ पर इनका आप इंटरसेक्शन निकालें तो हमें यहाँ पे कॉमन चाहिए। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आपके पास ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर नहीं है, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर नहीं है, डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास डी कॉमन आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया आपके पास डी के। अब आप ये जो है इसको इक्वेशन
इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ये फिर आप यहाँ पे लिख दें पुटिंग, क्या पुट कर रहे हैं आप, ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड किया ना, इज इक्वल टू किसके, वो डी के। अब आप ये किस में डालेंगे, इक्वेशन 1 में, क्योंकि आपको ये फाइंड करना था कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल है, तो आप लिख दें यहाँ पे पुटिंग ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्या आंसर है, डी। यहाँ पे जो भी आंसर है वो लिख दें, यहाँ पे डी आंसर आ रहा है हमारा, हम डी लिखेंगे। कहाँ पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर आप इनकी वैल्यूज़ डाल रहे हैं, तो आपके पास यूनिवर्सल सेट किसकी इक्वल है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ की इक्वल है। फिर माइनस है, माइनस लिखें, ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल है, आपके पास डी के, यहाँ पे लिख दे डी। अब आपने माइनस करना है, माइनस में आप क्या करते हैं कि जो आपका दूसरा सेट होता है सेकंड सेट में से, अगर वो उसके एलिमेंट अगर आपके पहले सेट में से मैच कर रहे हैं तो आप वो माइनस करेंगे, बाकी आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, देखें डी यहाँ पर है, तो यहाँ पे डी यहाँ पर है, तो यहाँ पे डी डी माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, आप यहाँ पे जो इसकी रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो क्या है सेट, यहाँ पे ए बी सी ई एफ, यहाँ पे लिख दें ए बी सी ई एफ, तो आपका आंसर क्या आएगा इसका, ए बी सी ई एफ। तो ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। अब आपने राइट हैंड साइड भी प्रूव करनी कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। अब यहाँ पे लिखे हैं राइट हैंड साइड आपके पास क्या है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका है इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो वैल्यू आपके पास क्या है, आप इस तरह लिखें, ए कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करें, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट आपके किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यहाँ पे लिख दें यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब आप यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आपके पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ये लिखिए, इसके माइनस है, माइनस से कि ए किसके इक्वल है आपके पास, बी सी एंड डी की इक्वल है, यहाँ पे लिख दिए। अब इनको माइनस करें, माइनस से हम क्या करते हैं, जो आपके पास दूसरा सेट होता है अगर उसकी एलिमेंट आपका पहले सेट के मैच कर रहा है तो आप उनको माइनस करते हैं, वरना हम लोग बाकी जो एलिमेंट होते हैं उनको नहीं लिखते। अब यहाँ पर देखिए बी है, यहाँ पर बी यहाँ पर है तो बी यहाँ पर है, माइनस हो जाएगा। उसके बाद सी यहाँ पर है, सी भी यहाँ पर है, माइनस हो जाएगा। डी यहाँ पर है, डी भी यहाँ पर है, माइनस हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए रिमेनिंग क्या है, ई है एंड एफ है। तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ गया है, ए ई एफ। इसको आप हाईलाइट कर लें स्टार बना के। उसके बाद आपको बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट भी आपके पास किसके इक्वल होगा, यूनियन माइनस बी, यूनिवर्सल माइनस बी। अब इनका सेट लिख दें, यू किसकी इक्वल है आपके पास, ए बी सी डी ई एंड एफ की इक्वल है। इसके बाद माइनस है, अब यहाँ पे लिख दें माइनस। इसके बाद बी किसकी इक्वल आपके पास, बी है ए ई डी के, यहाँ पे लिख दें ए ई डी। इसके इनको माइनस करें, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर माइनस हो गया, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर माइनस हो गया, डी यहाँ पर है, डी भी यहाँ पर माइनस हो गया। क्या बचा आपके पास, बी बचा, सी बचा एंड एफ बचा। इसको भी आप हाईलाइट करिए। अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब आप इस इक्वेशन में से पुट कर सकते हैं। इस तरह आप यहाँ पे लिखें, पुटिंग ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट इन इक्वेशन 1। हम इन दोनों की वैल्यूज़ किस में डाल रहे हैं, इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं। इक्वेशन 1 आपके पास ये है, क्या है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ वैल्यूज़ देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर यह क्या है आपके पास, ए ई एफ है ना, यहाँ पर लिख दें ए ई एफ। इसके बाद आगे आपके पास यूनियन है, तो यहाँ पे लिख दें यूनियन। इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आपके पास, बी सी एफ, यहाँ पे लिख दें बी सी एफ। अब आपने यहाँ पर इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो मतलब जो भी है हमने यहाँ पर जो भी हमारे पास कॉमन होगा उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, बाकी सब एलिमेंट रखेंगे। तो हम सबसे लीस्ट की आपके पास ए से अल्फ़ाबेट शुरू होती है, यहाँ पे आगे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसका आंसर ए शुरू होती है, ए आ जाएगा। इसके बाद बी है, बी भी आ जाएगा। इसके बाद सी है, सी भी आ जाएगा। डी है, डी नहीं है। ई है, ई आ जाएगा। इसके बाद ई के बाद क्या आता है, एफ, एफ आ जाएगा। एफ कॉमन है, एफ एक दफ़ा लिखेंगे, इसके बाद आगे कुछ भी नहीं। तो आपका आंसर क्या है, ए बी सी ई एफ। अब आप देखिए कि आपका राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, ए बी सी ई एफ, और आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या है, ए बी सी ई एफ। तो ये हमने प्रूव कर दिया उनको कि आपके पास जो
राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल हैं, क्योंकि इसका आंसर इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दे हिंस प्रूव कि क्या प्रूव्ड हो गया, हिंस प्रूव क्या प्रूव्ड है कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल निकल आई है, किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। तो उन्होंने हमें बोला है कि आपने शो करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो हमने इनको पूरा सॉल्व करके बता दिया कि ये आंसर और ये आंसर इक्वल है, तो इसलिए हमें ये प्रूव्ड हो गया कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वो एक दूसरे के इक्वल होंगी।